अली एक आम लड़का था, एक छोटे से शहर का रहने वाला। उसके ख्वाब बड़े थे और यूट्यूब उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता लगता था। वो घंटों कामयाब यूट्यूबर्स की वीडियोस देखता और सोचता, एक दिन मेरा चैनल भी ऐसा ही कामयाब होगा। उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी खर्च करके एक पुराना कैमरा खरीदा और अपने कमरे के एक कोने को स्टूडियो में बदल दिया। पहली वीडियो बनाते वक्त वो बहुत पुरजोश था। कई घंटे लगाकर उसने एडिटिंग की और जब वीडियो अपलोड की तो उसके दिल में उम्मीद थी कि दुनिया उसकी मेहनत को जरूर सराहेगी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वीडियो पर बमुश्किल 50 व्यूअर्स आए, जिनमें ज्यादातर इसके दोस्तों और रिश्तेदारों के थे। जदोजहद का सफर अली ने सोचा, शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन अगर मैं मेहनत करता रहा तो कामयाबी जरूर मिलेगी। उसने दिन रात एक कर दिया। वो सुबह अपनी नौकरी पर जाता और शाम को थका हारा लौटकर वीडियोस बनाता। कई बार ऐसा होता कि वो रात भर जागकर एडिटिंग करता और सुबह बना नींद लिए दफ्तर चला जाता। हर वीडियो के साथ इसकी उम्मीदें बढ़ जाती, लेकिन व्यूज और सब्सक्राइबर्स की तादाद देखकर वो दिल ही दिल में उदास हो जाता। कभी कभी दोस्त मजाक करते, अली ये यूट्यूब के चक्कर में वक्त जाया ना करो, कुछ और काम करो। ये सुनकर अली का दिल टूट जाता, लेकिन उसने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वो खुद को तसल्ली देता, ये सब कामयाबी से पहले की मुश्किलात हैं। मायूसी का वक्त कई महीने गुजर गए और उसका चैनल बेमुश्किल 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा। एक दिन अली ने अपनी ताजा वीडियो अपलोड की, जो उसने खास तौर पर ट्रेंडिंग मौजू पर बनाई थी। उसे यकीन था कि यह वीडियो वायरल होगी, लेकिन 2 दिन बाद भी व्यूज बहुत कम थे। जब उसने कमेंट्स देखे तो एक नफरत अंगेज तबसरा पढ़ा, तुम्हारी वीडियोस फजूल हैं, ये काम छोड़ दो। ये पढ़कर अली की आंखें नम हो गईं। वो सोचने लगा, क्या वाकई में वक्त बर्बाद कर रहा हूं? क्या ये ख्वाब मेरे लिए नहीं है? उसने अपनी एडिटिंग फाइल्स बंद की और बस्तर पर लेट गया। इस रात उसने सोचा कि यूट्यूब छोड़ देना ही बेहतर होगा। मुश्किलात का सामना अली ने कुछ दिनों तक वीडियोस बनाना छोड़ दिया। वो हर चीज से दूर हो गया। उसने अपना कैमरा अलमारी में बंद कर दिया और खुद से सवाल करने लगा, क्या वाकई में ये सब कर सकता हूं? क्या दुनिया मेरी मेहनत को देखेगी? एक दिन उसकी वालदा ने पूछा, अली तुम वीडियोस क्यों नहीं बना रहे? तुम्हारा यह शुक तुम्हें खुश रखाता था, अब क्या हुआ? ये बात अली के दिल को छू गई। इसने सोचा, क्या इसकी जदोजहद का असल मकसद सिर्फ कामयाबी हासिल करना नहीं, बल्कि अपने शौक को जीना है। एक नई शुरुआत अली ने दोबारा हिम्मत पकड़ी और एक नए जज्बे के साथ काम शुरू किया। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ एल्गोरिथम के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की खुशी के लिए वीडियोस बनाएगा। एक दिन इसकी एक वीडियो अचानक वायरल हो गई। सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ने लगे और ब्रांड्स की ऑफर्स आने लगे। अली को लगा कि कामयाबी मिल गई है, लेकिन उसके साथ दबाव भी बढ़ गया। कामयाबी की कीमत, अब लोग उससे हर वीडियो में बेहतर मवाद की तौक्का रखते थे। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी कभी नाकामी के डर से खुद को खत्म होता महसूस करता। कुछ वीडियोस अच्छी चलें तो कुछ मुकम्मल फ्लॉप हो गईं। एक रात अली अपनी वीडियो के कम व्यूज देखकर बहुत मायूस हुआ। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी लोग मेरी वीडियोस को पसंद क्यों नहीं करते? तवाजुन की तलाश कुछ दिन सोचने के बाद अली ने फैसला किया कि वो अपने सुकून को तरजीह देगा। उसने खुद से वादा किया कि वो मेयार पर तवज्जो देगा, न कि सिर्फ व्यूज पर। उसने अपनी जिंदगी का तवाजुन बेहाल किया। वो अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारने लगा और अपने नाजरीन से जड़ने पर ध्यान देने लगा। अली की कहानी हमें सिखाती है कि यूट्यूब का सफर सिर्फ शहरत और पैसा हासिल करने के लिए नहीं होता, बल्कि अपने शौक को जीने के लिए होता है। कामयाबी के पीछे छिपी जदोजहद है और नाकामियों को कबूल करना जरूरी है। आखिर में अली को न सिर्फ कामयाबी मिली, बल्कि सुकून भी, और ये एहसास कि उसकी वीडियोस किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती हैं, इसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी।